ऑल यू टैलेंटेड पीपल इन द हाउस, आपका स्वागत है फिर से एक बार वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 12 में। तो पता चल गया ना आपको कौन है? नहीं है? नहीं पता? अरे सच में नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। सात समंदर पार से हमारे साथ आज आर्टिस्ट होंगे जिनका नाम है उर्वी आशर। सुपर टैलेंटेड वर्सेटाइल वॉइस आर्टिस्ट। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। यस। और इसी के साथ हेलो। उर्वी आशर। यस, हेलो हेलो। आई एम उर्वी सो आशर सॉरी। जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, थोड़ा मुझे, मैं जैसे आप सब जानती हो, मैं सोशल मीडिया में थोड़ी जीरो हूँ, बट तो माइक नहीं चल रहा था, कैमरा नहीं चल रहा था। आई कुडंट फिगर आउट क्या प्रॉब्लम है, बट नाउ आई एम हियर। हाय। हेलो हेलो हेलो, आपका स्वागत है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी में एपिसोड 12 में आपके साथ। थैंक फुल यू, पावर उर्वी जी। थैंक यू। और आपके सारे फैंस आपका इंतजार कर रहे हैं, ढेरों फैंस आपके बारे में बहुत सारे मैसेज लिख रहे थे और इत्मीनान से वो मतलब राह देख रहे हैं कि कब सैटरडे आए, कब सैटरडे आए और हम उर्वी आशा जी के साथ जुगलबंदी देख पाए। तो आप थैंक यू उन्हें कुछ सो कहना मच। चाहेंगे अपने शब्दों में? ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि इतने सालों बाद भी इंडस्ट्री से टच में ना रहने के बावजूद भी लोगों को मैं याद हूँ और मेरा काम याद है और अभी भी मेरे फैंस हैं। ये सुन के ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी यूट्यूब की चैनल पे भी अभी भी मुझे कभी कभी मैसेजेस आते हैं। तो बहुत सरप्राइजिंग भी लगता है कि हाउ इज इट पॉसिबल। एंड उस इन सब फैंस की वजह से मैं और भी मिस करती हूँ कि मैं वहां पे क्यों नहीं हूँ, मैं और काम क्यों नहीं कर पा रही हूँ। बट सच इज लाइफ। यस सो यस यस, और आई वुड आपके जस्ट से सारे थैंक यू वेरी कैरेक्टर्स मच। को यस यस यस, मोस्ट वेलकम फैंस की तरफ से और हमारी हम सब की तरफ से। और जी। आपके कैरेक्टर्स देखिए, अभी से लोग लिखने लगे हैं, एंड्रॉयड 18 17 टुगेदर। बहुत सारे किरदार जो आपने किए हैं, आज भी उनकी वो जो साउथ की वाओ। फिल्में हैं उनका रीटेलीकास्ट होता है बकायदा, तो देखते हैं लोग। और जैसे ओह ही वाओ। मैंने एक हिंट हिंट दी थी इन्हें कि हम्म। इन कैरेक्टर की आवाज, तो तत्काल इतने सारे वॉइस मैसेज और मैसेज आना शुरू हो गया था कि उर्वी दी उर्वी दी उर्वी दी आ रही है, उर्वी दी। वाओ, यस, उर्वी थैंक यू। आशर आ रही है। तो थैंक यू गाइस। यस यस, तो उर्वी जी, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं आपको बता दूं कि जी। यहाँ पर इंडिया में बहुत टैलेंट है और सारे टैलेंटेड वॉइस एक्टर हैं, जो एस्पायरिंग हम्म। वॉइस एक्टर हैं, वो हम्म। सभी सभी ट्रेलर डब करते हैं या हम्म। फिर कोई ना कोई सीन डब करते हैं। इसे हम्म। फैन डब कहते हैं और बहुत ही बढ़िया डब करते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा ये, जी हाँ, और मेरा ये मानना है कि इससे पहले एक स्टेज है, वो है वॉइस एक्टिंग का, हम्म। जिसमें कोई वीडियो नहीं है, ना ही कोई पायलट है, फॉलो करना है। तो आपको आवाज आ रही है? हाँ। तो ना ही कोई हम्म। वीडियो है, ना कोई पायलट है, ना कोई ऑडियो ट्रैक है जिसको आपको फॉलो करना है। तो पूरी तरह से आप हैं, स्क्रिप्ट है और बस माइक है। और कभी कभी टीम होती है, जो डायरेक्टर या सुपरवाइजर या क्रिएटर, वो आपको गाइड करते हैं। लेकिन पूरी तरह से कलाकार में वो आवाज में कलाकारी होनी चाहिए, यानी कि वॉइस एक्टिंग हम्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। यस। तो मेरा ये मानना है कि उस बारे में, वॉइस एक्टिंग के बारे में आप कुछ कहें फैंस जैसे आपने बताया, वो खुद अपनी अ, मतलब शायद घर घर में स्टूडियो बना के या स्टूडियो हायर पे लेके वो अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जी। आप आप करते रहें एंड ऐसे ही आपके टैलेंट लोगों को पता चलेगा। एंड अभी सोशल मीडिया का इतना ज्यादा, सोशल मीडिया इज वर्किंग सो मच कि आप अगर हम्म। यूट्यूब पे डालते भी हो, लोगों को नजर में आओगे एंड आपको बहुत अच्छा काम। इनफैक्ट मैंने सुना है लोहित शर्मा ऐसा करते जी थे जी एंड नाउ ही इज अ वेरी गुड जी जी आर्टिस्ट। लोहित को शर्मा जी, को और मैं वो बताना मुंबई आ चुके चाहूंगी। हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, उन्होंने ओ काम भी शुरू कर दिया है मुंबई। जी, तो मैंने उनके वीडियोस देखे थे जब वो, जैसे आपने बताया, वो खुद वीडियोस बनाते थे। खुद अपनी जैसे एक ही वीडियो में बहुत सारे कैरेक्टर्स को डब करते थे वो।
एंड मैंने खुद उनका जी वीडियो जी देखा है, बहुत पहले किसी ने मुझे बताया था, तो मैंने यूट्यूब पे जाके देखा था। वेरी गुड जॉब। जी। एंड ऐसे ही दूसरे टैलेंटेड आर्टिस्ट भी करते रहे, एंड पुट योर टैलेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड आपको जरूर काम मिलेगा। सो बेस्ट बढ़िया ऑफ बढ़िया। लक। और अपने अपने हिसाब से आपने, आपका भी बहुत अनुभव है, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, तो अपने हिसाब से जी। आप इन वॉइस एक्टर को कोई टिप देना चाहेंगे, कुछ एक कहना चाहेंगे, वॉइस एक्टिंग क्यों जरूरी है और क्यों इंपॉर्टेंट है? um, जैसे अगर आप लैंग्वेज डब कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश टू हिंदी हम करते हैं, जी या साउथ टू हिंदी करते हैं, या जिस भी लैंग्वेज में हम लैंग्वेज टू लैंग्वेज डब करते हैं, तो उसमें तो आप जानती हैं कि लिप सिंक बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जी क्योंकि जब लैंग्वेज ही अलग है तो लिप मैच करना बहुत मुश्किल है। अ, उसमें अगर आपके इमोशंस नहीं आ रहे हैं, तो उस टैलेंट को लाना बहुत जरूरी है, कि मतलब वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बजाय आपको नहीं लगेगा कि वो कैरेक्टर बात कर रहा है। एंड जी इसीलिए वॉइस एक्टिंग बहुत जरूरी है। यू कान, इफ यू आर जस्ट अ वॉइस आर्टिस्ट, अगर आप इमोट नहीं कर पाते हो, या अगर आप एक्टिंग में जान नहीं ला पाते हो, तो वो मिसिंग लगता है। तो वो बहुत जरूरी है जी। आई होप मैंने बिल्कुल आपके सही कहा। क्वेश्चन को सही आंसर किया। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, अपने शब्दों में लोगों तक की बात पहुंचा दी कि वॉइस एक्टिंग बहुत ही जरूरी है, जी। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एस्पायरिंग वॉइस एक्टर्स के लिए। यस। ठीक है, तो हम ज्यादा वक्त ना गवाते हुए वॉइस एक्टिंग को पूरी तरह से तवज्जो देते हैं और वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी के एपिसोड नंबर 12 की तरफ प्रस्थान करते हैं, मतलब थैंक यू। उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उन सबको मैं बता दूं कि आज की जो स्टोरी है उसका नाम है आखिरी खत। दो मुख्य किरदार हैं, मेघना और विनोद। मेघना प्ले कर रही हैं उर्वी आशर जी, और विनोद मैं प्ले कर रहा हूं, और बाकी और कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो भी मैं प्ले करूंगा। ठीक है, तो एक मिनट मैं स्क्रिप्ट देख लूं। ठीक है, तो उर्वी जी आप तैयार हैं? यस, रेडी। ठीक है, तो ज्यादा उससे वक्त पहले ना मैं आपको गवाते हुए सबको जी जी उससे पहले सॉरी, मैं जी आप जी सबको बोलिए। बता दूं, ये मैं 4 साल बाद परफॉर्म करने वाली हूँ कुछ, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड, एंड मुझे माफ कर देना अगर मैं कंप्लीटली अच्छी परफॉर्मर ना बनूं तो। आई ट्राई कोई माई बात बेस्ट। नहीं, सारे 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 जो देख रहे हैं, वीडियोस सुन रहे हैं, ये सारे सारे हमारे चाहने वाले दोस्त हैं, हमारी फैमिली है। जी, तो थैंक यू। बस शुरू करते हैं यस। कहानी, आखिरी खत। बंटू, जरा नाश्ता तो लाना। लाया दीदी। हाँ, एक गिलास दूध, दो पराठे, सब कुछ आपका मनपसंद है, लीजिए नाश्ता। हम्म। वाह, थैंक यू। जरा देखना तो, आ, जरा देखना तो कौन है? सुबह के 10 बजे कौन हो सकता है? जी जी जी, मैं देखता हूँ। कौन है बंटू? डाकिया काका डाक लाए हैं। हम्म। क्या है? चिट्ठी है, ये लीजिए, ये लीजिए। अरे बता ना, किसकी चिट्ठी है? क्या दीदी, कितनी बार बताऊं कि मैं पढ़ना लिखना जानता नहीं, अब भूल जाती है क्या? भूलती नहीं हूँ, याद दिलाती हूँ तुझे कि कितनी जरूरी है पढ़ाई लिखाई। अब मैंने सोच लिया है, संडे संडे को सब जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाऊंगी ना, तब तू भी पढ़ेगा, तब तू भी पढ़ेगा साथ में, समझा? क्या दीदी, छोड़िए ना, आप है ना पढ़ी लिखी इस घर में, बस मैं तो काम करूंगा। ये लो चिट्ठी, मैं काम करूंगा पोछा करने, झाड़ू करने चला। हम्म। मैं ही पढ़ती हूँ। किसकी चिट्ठी है, देखो तो जरा। आह, विनोद शर्मा। नाम पढ़ा तो मुंह में जाता पराठे का निवाला गले में ही अटक गया, जैसे आगे पेट तक का रास्ता भूल गया हो। अरे दीदी क्या हुआ, सब ठीक तो आ, है? हाँ हाँ, अरे सब जैसे ठीक है। सीढ़ी चिपक जाती है ना, वैसे अटक गई आप तो। हाँ, सब ठीक है ना? हाँ बंटू, सब ठीक है। मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ ऑफिस ऑफिस के लिए। बाय।
मेघना ने जल्दी से अपना सारा सामान अपने पर्स में डाला और चल पड़ी। हालांकि चिट्ठी अभी भी उसके हाथों में ही थी और अभी तक उसने पढ़ी भी नहीं थी। बस स्टॉप पर जाके ही पढ़ती हूँ। विनोद की चिट्ठी अचानक से। इसी बस स्टॉप पे तो मिली थी उससे 5 साल पहले। फ्लैशबैक 5 साल पहले उसी बस स्टॉप पर। ये बस कब आएगी यार, लेट हो रही हूँ। मनो, ये बारिश को भी अभी आना था। ना छाता है और ना रेनकोट। अच्छा हुआ बुक्स बैग में है। मम्मी। ओह, हम्म, ये लड़की अकेले अकेले भीग रही है। इतनी खूबसूरत लड़की बीमार पड़ जाएगी। चल बेटा विनोद, हेल्प कर। जी, आशिक परवाने कहते हैं कि लड़की बारिश में भीग रही हो तो बेहद खूबसूरत लगती है, और खूबसूरत लड़की को बीमार होने से बचाना तो मेरा फर्ज है। चलिए, आपकी हेल्प करता हूं। सुनिए। नो थैंक्स। मैं भीग लूंगी अरे पर अनजान इंसान से हेल्प नहीं लूंगी। अरे अरे, अनजान का ये देखिए, ये रहा छाता, पकड़िए ना। देखिए, ये मेरा आधार कार्ड है, नाम पता सब कुछ है इसमें। कुछ गलत करूं या आपको कुछ ऐसा वैसा अनाप शनाप लगे तो पुलिस कंप्लेन कर लीजिएगा। नो थैंक्स। ये बस कब आएगी? नहीं आएगी। हाँ? मतलब बस में भी कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं बस नहीं बनूंगी, एयर बस बनूंगी, हवा में उड़ूंगी। गॉड, शट अप। अच्छा, आप पढ़ती हैं? जी, मेरा नाम विनोद है। जी विनोद। अगर मेरे आधार कार्ड पर गौर ना किया हो तो मैं भी पढ़ता हूँ, उसी कॉलेज में जहां आप पढ़ती हैं, एमबीए फाइनल। अच्छा ये सब छोड़िए, बारिश बहुत हो रही है और बस का भी कुछ अता पता नहीं है। चाय पियेंगी? चाय? ये क्या हम्म? पूछ लिया इसने। मेरी कमजोरी भी बारिश में। आ, आ, हाँ, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे क्या कुछ भी नहीं है थोड़ा सा आगे, मतलब यहां से साथ चलेंगी तो दूरी का पता ही नहीं चलेगा। आ, ठीक है। उसी दौरान बारिश होती रही और वो आगे ही बढ़ गए, साथ साथ। और पता नहीं उस दिन के बाद कितनी ही चाय, बातें, मुलाकातें मेघना और विनोद की होती रही। एक दिन विनोद का खत मिला। एक दिन विनोद को एक खत मिला। ओह, मेघना का खत। देखो तो जरा क्या लिखा है इसमें। डियर विनोद, पता नहीं ये सही है या नहीं, पर तुमसे आज अपने दिल की बात कहने जा रही हूँ। उस दिन जब तुम बस स्टॉप पर मिले थे तो पता नहीं था कि तुम मेरे दिल के इतने करीब आ जाओगे। तुम, हाँ, तुम ही हो जो मेरे सबसे प्यारे हो। बारिश में जब मैं भीग रही थी तो तुमने आकर मुझे उस बादल की शरारत से बचाया। देखो, उस दिन साथ क्या चले, आज भी साथ हो तुम मेरे। विनोद, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। क्या कह रही हूं मैं, पर यह सच है। देखो, तुम भी मुझसे प्यार करो ये जरूरी नहीं है, पर तुम्हारा साथ ही काफी है। क्या तुम मुझसे शाम को कॉफी कैफे पर 5 बजे मिल सकते हो क्या? मैं इंतजार करूंगी। तुम्हारी मेघना। तुम्हारी मेघना, तुम्हारी मेघना, तुम्हारी मेघना। हाँ, तुम्हारी मेघना। ये बात मैं खुद मेघना से कहना चाह रहा था, मेघना ने कह दिया मुझे। आज तैयार होकर मिलूंगा, नई शर्ट निकाली है, पहनूंगा, परफ्यूम लगाऊंगा, महकूंगा,
अब मौसी, 2 गुलाब के फूल देना। हाँ, गुलाब के फूल। हाँ, एक लाल और एक सफेद वाला। हाँ हाँ, आ गया मैं कॉफी शॉप में। अब बस मेघना आ जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाए, गंगा नहा लूंगा। हाय। शादी है क्या तुम्हारी? हाँ। नहीं मत, नहीं तुम्हारी शादी है क्या? ऐसा ही ख्याल आया क्योंकि इतनी कातिल गजब की खूबसूरत लग रही हो। मारने का इरादा है क्या मुझे? विनोद। काले रंग की साड़ी खूब जच रही है, खुले मदहोश बाल हैं? और चेहरा तो ऐसा प्यारा है कि गुलाब भी मुरझा जाए। मतलब कोई अगर न करने भी आया हो तो हाँ करके चला जाए आपको। हाँ। बस 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 बाबा, इतने भी पुल मत बांधो तारीफों के। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ मेघना। मैं तो उस दिन से भीग रहा हूँ जिस दिन तुम भीग रही थी। तुम्हारे खत ने मेरे लिए छाते का काम किया है मेघना। सच? कॉलेज का आखिरी दिन। मेघू, ये लो चिट्ठी, हाँ। अरे पर बताओ तो क्या बात है। पढ़ लेना। जरा देखो तो। मेरी मेघू। मेरी मेघू, आज जब मुझे सब कुछ मिल गया है तो बस एक तुम्हारी ही कमी है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और फिर से भीगना चाहता हूं, पर अब साथ में तुम्हारे पूरे अधिकार के साथ, तुम्हारा हाथ थाम कर। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं परसों संडे को कॉफी कैफे पर शाम 5 बजे वेट करूंगा। वहीं उस दिन वाली काली साड़ी में तुम वहीं आ जाना। तुम्हारा वीनो। संडे के दिन कॉफी कैफे में 5 बजे मेघना विनोद के इंतजार में बैठी है। मेघना ने आज वही काली साड़ी पहनी जिसमें वो सबसे खूबसूरत लगती है। 5 से 8 बज गए हैं। विनोद आया नहीं, ना ही उसका फोन लग रहा है। कुछ हो तो नहीं गया उसे? कहीं कोई एक्सीडेंट? ओह, नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलो मेघना। 9 बज गए, घर चलती हूँ। हाय संजय, विनोद है क्या? नहीं मेघना, यहाँ रूम पे भी आया नहीं वो। अ, कितने दिन हो गए रूम पे आए हुए? वो 2.5-3 महीने तो हो गए मेघना। 3 महीने? हाँ। कुछ पता है क्या, कहाँ होगा वो? नहीं यार, कुछ पता नहीं है। ठीक है, थैंक्स। हाँ हाँ। मुझे छोड़ के कहाँ चला गया विनोद? एक दिन शाम को मेघना को उसके पापा का फोन आया। बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ हाँ? पापा। अ, ठीक हूँ पापा। हाँ, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ बेटा। बेटा, कुछ बात करनी थी तुमसे। जी, कहिए पापा। वो शर्मा जी का बेटा है ना, रवि, वो जी। बैंक में मैनेजर बन गया है, मैनेजर। हमको तो बड़ा पसंद है बेटा वो। अगर कहो तो शादी की बात करें हम। बेटा, अ, क्या हुआ, चुप क्यों हो? सब ठीक है ना मेघना बेटा? जी पापा, जैसा आप ठीक समझे। हाँ ठीक है ठीक है। अपना ख्याल रखना बेटा। जी, आप भी पापा। जी, हाँ, रखता हूं। शादी के 1 साल बाद मेघना की तलाक हो चुकी है। बस करे बस के ब्रेक से झटका लगते ही मेघना फिर यादों की हवाओं से वापस आ गई अपने आज में, जहां एक बार फिर से उसके सामने विनोद का एक खत था जिसे अभी तक उसने पढ़ा नहीं था। आखिर क्या लिखा है विनोद ने? मेघना, क्योंकि अब मेघू कहने का अधिकार तो मैं खो ही चुका हूं। तुम्हें कुछ पूछा और फिर मैं
गायब हो गया, और ये अचानक आज कैसे तुम्हें परेशान करने आ गया। मुझे माफ कर देना मेघना, पर एक सच है जो मैं कह नहीं पाया तुमसे। उस दिन तक वो सच मुझे भी पता नहीं था। जब मैंने तुमको चिट्ठी देकर शादी के लिए पूछा था, मुझे पता था कि तुम्हारा जवाब क्या है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता था वो सच जो मैं तुमको बता नहीं पाया। कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। जब मैंने तुमको कहा था कि मैं गांव जा रहा हूं, तब मैं गांव नहीं, सिटी हॉस्पिटल में था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम परेशान हो जाती। उस एक्सीडेंट की रात को मुझे खून भी चढ़ाया गया, क्योंकि काफी खून बह गया था। एक्सीडेंट के जख्मों से तो मैं ठीक हो गया, पर उस रात के बाद मेरी जिंदगी एक काली रात बन गई, जिसकी कभी कोई सुबह नहीं थी। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। मैंने सोचा ऐसे ही छोटी मोटी चीजें हैं। जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा, उसके अगले ही दिन मेरी रिपोर्ट थी, HIV रिपोर्ट, जिसमें मैं पॉजिटिव था। जब मुझे यह पता चला तो मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारी खुशियों के सामने, तुम्हारे सपनों के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर आज जब मौत मेरे करीब है तो मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं तुम्हारे थप्पड़ों की, तुम्हारे गुस्से की, तुम्हारे प्यार की बारिश में भीग जाना चाहता हूं आखिरी बार। इसलिए तुमको यह आखिरी खत लिख रहा हूं। मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूं मेघना। मैं कल सुबह तुम्हारा उसी बस स्टॉप पर इंतजार करूंगा। आखिरी बार, विनोद। मेघना की आंखें भर आईं। अगली सुबह वो चल पड़ी थी विनोद और उसकी आखिरी मुलाकात के लिए। मेघना बस स्टॉप पर पहुंची तो विनोद उसका इंतजार कर रहा था। आज फिर बादल मौजूद थे और बारिश बरसने को तैयार थी। बारिश की शरारत हो चुकी थी। बादलों ने आज फिर बरसना शुरू कर दिया था। इस बार मेघना जाकर विनोद के बगल में खड़ी हो गई और बोली, माना कि अनजान हूं सर, पर इंसान हूं। आपको भीगते हुए देखा नहीं गया, कहीं चाय पीने चले? बिल्कुल, जरूरत है, पर उससे पहले तुम मुझे मारोगी नहीं, गुस्सा नहीं करोगी? जितना गुस्सा था सब इस आखिरी खत ने निकाल दिया। पर अब अगर मुझे ऐसे ही अचानक से छोड़ के गए ना तो भूत लोक में भी आके मारूंगी, समझे? आई लव यू। लव यू मेघना। ओ, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। क्या थैंक बात यू। है, क्या बात है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कैजुअल नेचुरल परफॉर्म किया आपने 100%। क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू, वाकई कोशिश तो वाकई। की लेकिन थोड़ा टच छूट गया है, पता चल रहा है। नहीं नहीं, बहुत बेहतरीन था, बहुत बढ़िया था। और बहुत मजा आया। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आपको और पूरी टीम को जिसने लिखा है। अनुराग पाराशर ने लिखा है, बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर है, बहुत उन्होंने अच्छी लिखा थी जी, मैं भी कहना बहुत चाहूंगी अच्छी। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। जी 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 थैंक जी। यू सो तो मच अनुराग परफॉर्मेंस के पाराशर, लिए। थैंक यू सो मच। जो क्रिएटिव डिजाइनर है अनिकेत निकम, उनको थैंक यू सो मच। टेक्निकल असिस्टेंट देवेंद्र राम, थैंक यू। और स्पेशल थैंक्स टू दशरथ मेवाल और ठक्कर साहब। थैंक यू सो मच उर्वी जी। बस थैंक यू आप फॉर ऐसे हैविंग ही मी हियर। माय प्लेजर। और उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छा लगा होगा। एक अलग था, कुछ एक अलग ही मैच्योर्ड स्टोरी थी, आपको अच्छा लगा होगा। और दूसरी बात कि मैं उर्वी अशर जी को कहना चाहता हूं कि आप अपने फैंस से जुड़े रहिए और उनको किसी ना किसी जरिए से एंटरटेन करते रहिए, है ना? डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप भी ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और मुझे अब मन हो रहा है कि मुझे भी
सोशल मीडिया पे आना चाहिए कम से कम। जी जी जी। जी, I'll be in touch. थैंक यू सो मच। और मैं तो चाहता हूँ, और मेरे ख्याल से सारे फैंस भी चाहते हैं, कि आप एक आध दो कैरेक्टर की अपनी आवाज आप सुना दीजिए, उसके बिना तो आपको जाने नहीं देंगे। पॉसिबल है शिंजो, और आपकी कोई और दूसरी आवाज, नारुतो, और एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी। um, मैं शिंजो, हाँ, अच्छा, राजेश जी, एक एक बात, आपने मुझे जब इंट्रोड्यूस किया आपने कहा कि मैं छोटा भीम में चुटकी करती थी, हिंदी एंड इंग्लिश। जी तो जी जी। मैं सिर्फ उसको करेक्ट करना चाहूंगी, हिंदी मैं नहीं करती थी, हिंदी रूपा भिमानी जी करती थी। अच्छा अच्छा। मैं इंग्लिश डब करती थी, सॉरी, करेक्ट चुटकी। करेक्ट, अंग्रेजी। जी, तो मैं जी सिर्फ जी जी अंग्रेजी डब करती थी, तो आई वुडंट जी, टेक हर बिल्कुल क्रेडिट। बिल्कुल। एंड तो मैं चुटकी चुटकी इंग्लिश कर सकती हूँ, पर मुझे डायलॉग्स याद करने पड़ेंगे। कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, और शिंजो भी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो अलग है, मॉड्यूलेशन देखने को मिलेगा लोगों को। हाँ, शिंजो, अच्छा, हाउ अबाउट शिंजो एंड कियो? हाँ चलो, हमारा भी लाता हूं हाँ, मैं। चलो, तो चलो, यू हमारा। स्टार्ट। आप, हाँ, हमारा भी। ओए ओए, ये कियो, ये क्या कर रहे हो? अरे हमेशा यहाँ वहाँ बैठे रहते हो, मेरा काम करो, जल्दी से शिंजो के पास जाओ और खबर लेकर आओ। टडिंग टडिंग टडिंग, हमारा बॉस अभी गया और अभी आया। टडिंग टडिंग। शिंजो, कोई खबर सुना? क्या खबर सुननी है तुमको? क्यों आते हो बार बार? तुमको बोला है ना कि यहाँ मत आया करो। ओहो, अरे जल्दी से कोई हथौड़ी के बारे में खबर सुनाओ, हमारा बॉस ने बोला है, हमारा बॉस ने। मुझे पता है तुमको अमाला ने बुलाया है, वो भेजा है। देखो, भैया अभी सो रहे हैं, ठीक है? तो तुम बैकयार्ड में बिल्कुल मत जाना। अगर उनको प्रैक्टिस करते हुए देख लिया तो तुम उनको जाके बोल दोगे कि वो कौन सी टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, चलो जाओ। टडिंग टडिंग टडिंग, ठीक है, आज जाता हूँ, कल वापस आऊंगा। टडिंग 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 टडिंग, हमारा बॉस। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारा बहुत बात। बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक और यू, थैंक यू। मुझे पता नहीं आपको नारुतो की आवाज याद है या नहीं, लेकिन आपके बहुत सारे फैंस हैं नारुतो और मे फ्रॉम डोरेम, ये पोकेमोन, मे फ्रॉम मे। पोकेमॉन, हाँ जी, हाँ। या वो मे फैंस लिख रहे हैं। थैंक यू। मैं तो मैं अपनी नेचुरल आवाज ही देती थी, बट नारुतो वुड बी फन। नारुतो के बॉय बॉय डायलॉग्स याद बॉय था करने ना। पड़ेंगे जी। एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी, जोश वाला, एनर्जी वाला। नारुतो क्या करता था? एक बार याद दिलाइए प्लीज। ये कुछ सच में कुछ याद नहीं है, बहुत साल हो चुके हैं। लेकिन आप कोई भी वॉर वाली सिचुएशन की कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब मुझ जैसी ताकत का सामना तुम नहीं कर पाओगे, एनीथिंग। मुझे मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। आज जीत हो या हार, मैं उसे मार कर ही रहूंगा। सॉरी, मैं डायलॉग नहीं नहीं बना पा रही हूँ। बट नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी लेकिन कुछ वाकई आवाज। बहुत अलग आवाज है। यस यस यस, जी। बहुत ही अलग आवाज है। बॉय 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 पूरी तरह से। मार्क एवंस भी बॉय वॉइस था, वो उसके डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि वो फुटबॉल सीरीज थी। उस या सिमिलर इनजुमा 11। इनजुमा 11, यस यस। यस यस, उसमें मैं तो एक्सेल था। हाँ हाँ जी, तो उसकी भी बॉय वॉइस मैं सिमिलर ही करती थी। तो वो ऐसा था, आज की मैच हमें जीतनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमारी टीम को हारने नहीं दूंगा और मैं अपनी टेक्निक इस्तेमाल करूंगा, गॉड हैंड। हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू। फुल पावर फुल पावर। और आप जाते जाते अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगी? बस ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू वेरी मच। आप हैं तो हम हैं। एंड मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि इतने साल बाद भी लोगों को मैं याद हूँ, एंड मेरे फैंस मुझे याद करते हैं, विच मेक्स मी मिस द इंडस्ट्री इवन मोर। तो मैं जब भी आऊंगी वहां, अभी तो अब तो पता नहीं कोरोना की वजह से कब आना होगा, बट जब भी आऊंगी वहां मैं कुछ स्पेशल करने की ट्राई करूंगी उनके लिए, डेफिनेटली।
एंड जो आप अपना टैलेंट आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहिए, डोंट लूज होप। आप जरूर आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप जरूर नाम कमाएंगे। सो डोंट लूज होप, मेहनत करते रहिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया तहे दिल से मेरी तरफ से। यहाँ जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वीडियो IGTV में जाएगा, जो भी देखेंगे उन सब की तरफ से बहुत थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। उर्वी जी, बस आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए किसी भी जरिए से। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी। बाय बाय, थैंक एवरीवन। यू। All you talented people in the house. Yes, full power episode उर्वी आशर के साथ। कहाँ है वो ऑस्ट्रेलिया और कहाँ इंडिया, लेकिन एंटरटेनमेंट और फैन आपके लिए कुछ भी हो सकता है। ओके, फुल पावर गाइस, मजा आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे ही एक के बाद एक तगड़े एपिसोड देते रहूं। अरे पितृदेव संरक्षण ये तो हैरी पॉटर का स्पेल है, ज्ञानवतम है ना। थैंक यू सो मच गाइस। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से हैप्पी टीचर्स डे। और बस ऐसे ही सीखते रहिए, जीवन में सिखाते रहिए, प्यार बांटते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। और मैं ज्यादा मैसेज पढ़ के किसी से बात नहीं कर पा रहा, अपना लाइव बाकी है, एक अच्छा वाला लाइव बाकी है आपके साथ, 1-on-1 रूबरू वाला, है ना। तो करेंगे, जल्द ही करेंगे, बस थोड़े दिनों में। तब तक आप ऐसे ही साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।